इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आपको इसे बताया हुआ होगा लेकिन रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको अच्छा रहे। विद्युत आवेश और क्षेत्र, विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो इसमें देखिए जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर फर्स्ट, उसे हम यूट्यूब पर चढ़ा दिए। उसमें हम ये बता रहे हैं बाबू, मैंने से आपको ये सब पढ़ा दिया है लेकिन आपको रिवीजन के लिए ताकि आप यूट्यूब से अगर रिवीजन करना चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। उसी के लिए मैं यूट्यूब से आपको फिर से दोबारा बता दूं। जैसे आपको सबसे पहले हम फिर से रिवीजन करा देते हैं, क्या क्या बताए होंगे। सबसे पहले जो पढ़ना है हमें 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है क्या, विद्युत अस्थिकरण। क्या होता है, विद्युत अस्थिकरण। विद्युत अस्थिकरण मतलब आप समझते हो, जो विद्युत है ना वो मतलब इसमें चार्ज क्या होते हैं, रुके हुए रहते हैं। चार्ज क्या रहता है, स्थिर रहता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत करते हैं। आज जिसमें चार्ज गति आ जाती है, जैसे करंट फ्लो हो रहा, करंट फ्लो होता है मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत बार क्या होते हैं, जाते रहते हैं। मतलब सब सिंपल सी बात आपको ये समझना है कि सबसे पहले हम चार्ज के बारे में जानते हैं कि चार्ज किसे कहते हैं। तो चार्ज के बारे में बताए होंगे कि जब कोई वस्तु मतलब आवेश एक तरह का गुण है, आवेश एक तरह का गुण है, मेरे साथ से बोल रहे हैं आवेश एक तरह का क्या है, गुण है, जो सभी पदार्थों के साथ मिला हुआ रहता है और अपना विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, तो उसे आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन आपको बता देते हैं क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन बताना भूल गए थे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है विद्युत अस्थिकरण। क्या होता है, विद्युत अस्थिकरण। विद्युत अस्थिकरण, अस्थिकरण इस प्रकार से लिखा था क्या, विद्युत अस्थिकरण। हाँ विद्युत अस्थिकरण। विद्युत अस्थिकरण मतलब समझ रहे हो, विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है विद्युत अस्थिकरण मतलब अस्थिर आवेश। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बोलते हैं, अस्थिर प्लस आवेश। मतलब जिसमें आवेश क्या होता है, अस्थिर रहता है, जिसमें आवेश रुके हुए रहते हैं उसे बोलते हैं विद्युत अस्थिकरण। तो विद्युत अस्थिकरण का परिभाषा होता है, लिखते हैं विद्युत अस्थिकरण भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश अस्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत अस्थिकरण। इसमें लिखेंगे कि विद्युत अस्थिकरण, विद्युत स्थिकरण, विद्युत अस्थिकरण भौतिक का एक शाखा है। विद्युत अस्थिकरण भौतिक का एक शाखा, विद्युत अस्थिकरण भौतिक का एक क्या है, शाखा, जिसके अंतर्गत हम लोग, जिसके अंतर्गत अस्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अस्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसको अस्थिर प्लस आवेश कहते हैं। ठीक है, इधर लिखते हैं। ठीक है, ये मत समझिए कि इस तरह आवेश लिखते हैं। विद्युत अस्थिकरण भौतिक का क्या है, एक शाखा है, जिसका एक शाखा है, ब्रांच है, जिसके अंतर्गत अस्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। अस्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। अस्थिर आवेश को समझ में, रुका हुआ आवेश, आवेश क्या होता है, रुका हुआ रहता है। अस्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कि विद्युत अस्थिकरण, तो उसे इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स मतलब विद्युत अस्थिकरण कहते हैं। जिनका ये डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है दिखा है डेफिनेशन, शुरुआत में आपको लिखा दिए होंगे कि विद्युत अस्थिकरण भौतिक का एक शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे विद्युत अस्थिकरण कहते हैं। यहाँ पे कंप्लीट है, कंप्लीट है ना। फिर अभी हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, मतलब विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो सबसे पहले आवेश के बारे में बात करते हैं। आवेश एक तरह का गुण होता है, आवेश एक तरह का क्या होता है, गुण होता है।
जो सभी पदार्थों के साथ मिले होते हैं। आवेश एक तरह का गुण होता है जो सभी पदार्थों के साथ मिला हुआ होता है और अपना विद्युतीय एवं चुंबक प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। चुंबक क्या करेगा, अपने सामने वाला को समान दोस्त रहता है, लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़की लड़का को तो मतलब लड़का लड़के को पसंद नहीं करता है, प्यार मोहब्बत कैसे होता है? लड़का लड़का से प्यार करेगा, लड़की लड़की से थोड़ी प्यार करता है, या लड़का लड़का से थोड़ी प्यार करता है, लड़का तो लड़की से प्यार करता है। इसीलिए बताया जाता है कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और आपको दोनों परस्पर से ये भी रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों प्लस माइनस से इसको खींचेगा, इसको प्रतिकर्षित करते हैं या आकर्षित करते हैं, ये विकर्षित करता है, प्रतिकर्षित या विकर्षित। तो जो लड़का लड़का क्या करेगा, मतलब कहेगा आप तो प्यार करेगा, प्यार मोहब्बत, ठीक है, लड़की लड़की से प्यार मोहब्बत नहीं करेगा, लेकिन लड़का लड़की से कर सकता है, लड़की लड़का से कर सकता है। यानी कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल मतलब विकर्षित, विकर्षित मतलब प्रतिकर्षित करता है और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, खिंचाव आता है। ऐसा खिंचाव क्यों आता है? क्योंकि उसमें लड़का लड़की के अनुसार से क्योंकि शरीर में हार्मोन का विकास होता है। अब भगवान ने सब सिस्टम बनाए हैं, वो सिस्टम बहुत अधिक मात्रा में काम करता है। तो मतलब चार्ज के बारे में बता रहे हैं क्या कि आवेश एक तरह का गुण होता है जो सभी पदार्थों के साथ मिला हुआ रहता है और अपना विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, तो उसे चार्ज कहते हैं, ठीक है। अब चार्ज के बारे में बता रहा हूं कि चार्ज के तीन प्रॉपर्टीज होते हैं। चार्ज में समस्थानिक से सवाल आता है कि समस्थानिक पदार्थ को तोड़ोगे तो आगामी तोड़ोगे, परमाणु तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आएगा, जिसे हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, मतलब मूलतत्व कहते हैं। इसे और तोड़ पाना संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब और तोड़ते हैं तो तरंग के रूप, इस रूप में तरंग के रूप, इस तरंग के रूप, तो तरंग के रूप में तो रहते हैं, लेकिन मतलब अब हम ये समझते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बता दूं कि 9.1 × 10⁻⁻⁵ kg, प्रोटॉन का मास 1.6 × 10⁻⁻⁻⁷ kg, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बता दीजिए। लेकिन उसका चार्ज के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या पढ़े हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो इसमें मास है ना, ग्रेविटेशन फोर्स मुझे ये बताता है, गुरुत्वाकर्षण बल मुझे ये बताता है कि कोई भी मतलब कि पार्टिकल है या कोई भी वस्तु है जिसमें हल्का भी मास रहे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब ये जो आप इसको देख लो, इंक क्या कर रहा है, पृथ्वी को खींच रहा है, अब पृथ्वी भी इंक को खींच रहा है, लेकिन ये इंक हर हमेशा पृथ्वी की ओर गिरेगा, इंक की तरफ पृथ्वी नहीं आएगी। ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि इसके मास पर डिपेंड करता है। ये जो है किस पे डिपेंड करता है, मास मतलब द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका वस्तु जाएगा। तो मतलब आप समझिए, आपको बताया हमने कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दोनों मास, इसमें वजन तो कुछ ना कुछ तो वजन है भाई, -31 kg मतलब बहुत कम मात्रा में, तो बहुत कम मात्रा में, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ग्रेविटेशन फोर्स कार्य नहीं करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करेगा। मान लेते हैं दोनों का डिस्टेंस क्या है, r, इसको m1 इनको इस प्रकार से माना जाता है। पहला को जैसे जिसने मास रखा है वो मतलब जिसने द्रव्यमान जिसका पहला द्रव्यमान से दूसरा द्रव्यमान तो कुछ ना कुछ दूरी होगा। तो कहता है दो वस्तु को आकर्षण बल तभी ज्यादा लगता है, जैसे आप पढ़े होंगे अभी कूलम्ब्स लॉ हम आपको पढ़ा दिए होंगे, आप कूलम्ब्स लॉ फिर से रिवीजन आपको कराएंगे, ठीक है, लेकिन YouTube पर जो लेक्चर हम पहले से बता देंगे। मतलब जिसमें कोई इसका कुछ मास है, इसका कुछ मास है, इसको खींचना चाहिए नहीं, तो एक दूसरे को खींच ही रहे थे, लेकिन जब इसको सम डिस्टेंस पर रखा गया, मतलब कुछ ही दूरी पर रखा गया, जब इसको कुछ दूरी पर रखे, नजदीक ला के रखे, तो ये आपस में क्या दिया है, क्या दूसरा प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या क्यों भाई, पहले तो तुम हमसे प्यार मोहब्बत कर रहा था, अभी क्या दिक्कत आ रही है, तलाक देने की बात है क्या? तो कहा तलाक नहीं देंगे, लेकिन मतलब तुमने कुछ कमी है। तो कहा कि क्या कमी है, इस कमी को हम सुधारेंगे। तो बोला कमी देखिए कोई नहीं है, तो हम ऐसी कर रहे हैं, ठीक है, देखिए मतलब समझो इसका, इसमें कुछ ना कुछ मास है, इसमें कुछ ना कुछ मास है। अगर दो वस्तु में थोड़ा सा भी मास रहेगा, थोड़ा सा भी द्रव्यमान रहेगा, तो आप जान लो कि उसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करते हैं। तो एक बराबर फार्मूला होता है Gm1m2/r², Gm1m2/r²। G का मान होता है
6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर केजी स्क्वायर कहां से आया है ये भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन ये सब 11 का है। 11 का केवल थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं टॉपिक, वास्तव में 12 का वो टॉपिक नहीं है। हम आपको केवल बता रहे हैं कि मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन है नहीं उसमें भी मतलब कि क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कार्ड्स करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कार्ड्स करते हैं, लेकिन जब इन दोनों को सम डिस्टेंस पे लाया गया मतलब बहुत नजदीक लाया गया तो क्या हुआ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगा। तो मैंने सोचा न्यूटन जो भी इसका थ्योरी दे रहे थे उन्होंने सोचा प्लस ने सोचा कि अगर इसमें केवल मास होता मतलब इसमें केवल द्रव्यमान रहता तो एक दूसरे को केवल आकर्षित करते, लेकिन अगर मास के अलावा कुछ ना कुछ इसमें प्रभाव होता तब तो विकर्षित कर रहे हैं। मतलब समझो बाबू बताया जाता है कि दो वस्तु एक दूसरे को तभी आकर्षित करते हैं जब मतलब कि उसमें दोनों के बीच केवल मास है। तो इसमें द्रव्यमान है मतलब इसका कुछ ना कुछ वजन है, इसका कुछ ना कुछ वजन है तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। लेकिन जब इसको बहुत नजदीक लाए तो एक दूसरे को विकर्षित कर रहा है। विकर्षित कर रहा है इसका मतलब कि इसमें मास के अलावा द्रव्यमान के साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टीज होगा, कुछ और भी क्या होगा प्रॉपर्टीज होगा मतलब कुछ और भी गुण होगा तब एक दूसरे को कर रहे हैं ना, मतलब एक दूसरे को विकर्षित कर रहे हैं धक्का दे रहे हैं। तो उसी का मैंने नाम चार्ज दिया। क्या नाम दिया? चार्ज दिया। तो मुझे पता होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है -1.6 × 10 to the power -90 कूलॉम। ठीक है, एक प्रोटॉन का मान होता है 1.6 × 10 to the power -90 कूलॉम। ये समझे? तो इसका मान होता है -1.6 × 10 to the power -90 कूलॉम। और एक प्रोटॉन से मुझे क्या मतलब इसका मतलब कि चार्ज के बारे में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन में जब हम सम डिस्टेंस पर आ गया तो एक दूसरे को मतलब विकर्षित कर रहा था तो हम समझ गए कि इसमें चार्ज है, समझे? तब बताया जाता है कि चार्ज कहां से है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डायरेक्ट एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना है तो एक प्रोटॉन का मान कितना लिखो, कहां से आया पूछते हैं, कहां से आया है तो है ठीक है। अब बहुत अच्छे से इस प्रकार से मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं, बराबर? ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बता रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम इससे पहले वाले वीडियो में बता रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मतलब आवेश का गुण, आवेश का क्या क्या गुण होता है। तो सबसे पहले बताया होंगे कि चार्ज का स्केलर पार्टिकल आवेश से सदिश राशि आखिर आवेश क्यों सदिश होते हैं। मान लीजिए किसी आदमी के पास बुखार लगा हुआ है तो बोलेंगे 98.6 मतलब 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 104 तक खतरा की स्थिति है। हम बोलेंगे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो बोलेगा नहीं कि अच्छा डॉक्टर के पास डॉक्टर को बताएंगे कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो मरीज बोलेगा अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि जो मेरा मतलब बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट किधर है, उत्तर में है कि दक्षिण में है कि ऊपर है कि नीचे है? तो कहेगा आ रहा है क्या बुखार तो पूरा शरीर में फैला रहेगा ना, उत्तर में रहेगा दक्षिण में रहेगा ना पूरा रहेगा ना पश्चिम रहेगा, वो पूरा फैला रहेगा, पेटा में लेकिन पिटिया में होगा, ऐसे नहीं। आवेश जो है तो उसी प्रकार से है चार्ज का स्केलर क्वांटिटी आवेश का सदिश राशि। तो आवेश का सदिश राशि है इसका मतलब वो पूरे बॉडी में फैले हुए रहते हैं, ठीक है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए चार्ज का स्केलर क्वांटिटी मतलब आवेश का सदिश राशि। दूसरा बताते हैं ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, आवेश का ऐसा मात्रा कूलॉम होता है। तो क्यों कूलॉम होता है मतलब हमको नापने का तरीका है, आवेश को जो हम बनाते हैं ना, कूलॉम का एक बहुत अच्छा कहानी है बाबू कि बताया जाता है कि वो पहले मतलब एक साधारण गरीब परिवार से थे तो उनको क्या हुआ कि गरीब या जो भी रहे तो उनको कुछ बीमारी या कुछ ऐसे ही हो गया था तो उन्होंने सोचा कि ऐसा हो तो मतलब अब मेरे पास बीमारी हो गया है अब क्या किया जाए, तो उन्होंने शोध करना शुरू कर दिया। फिर ऐसे कुछ शॉर्टकट में मुझे कहानी याद है कि उन्होंने कुछ शोध करना शुरू कर दिया, शोध किए चार्ज के बारे में बड़ा कर दिए मतलब कि शोध करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आज मतलब इलेक्ट्रिक कार बहुत सारे चीज होते हैं, कार विद्युत से बहुत सारे कार होते हैं और उनका नाम रखा है, ठीक है, इसी का नाम रखा गया ऐसा चार्ज कूलॉम मतलब आवेश बहुत कूलॉम ऐसा है मात्रा कूलॉम। जैसे कैसे करते हैं कि द्रव्यमान का ऐसा मात्रा कि किलोग्राम होता है, इसका ग्राम सीरियस मात्रा मतलब किलोग्राम से छोटा है तो सीरियस यूनिट चार्ज है अट्रैक्ट कूलॉम मतलब कि कूलॉम उससे सबसे छोटा, कूलॉम से छोटा क्या होता है अट्रैक्ट कूलॉम होता है। ये बताएंगे एक कूलॉम बराबर 3×9 अट्रैक्ट कूलॉम, ठीक है, अट्रैक्ट कूलॉम यहां लिखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 होगा हम चार्ट में पहले बता चुके हैं, यहां हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। देखेंगे Yes, you are. That you are called this. Yes, you are called attack law. बताएं हमें
कि ESU को अल्काइल कूलम भी कहते हैं। ESU को क्या कहते हैं? अल्काइल कूलम। ESU को अल्काइल कूलम कहते हैं, अल्काइल कूलम कहते हैं। ESU को अल्काइल कूलम कहते हैं, ठीक है। ESU को क्या कहते हैं बाबू? अल्काइल कूलम कहते हैं। 6 नंबर क्या? ESU आर आल्सो कॉल्ड अल्काइल कूलम। तो ESU को ESU आर आल्सो कॉल्ड अल्काइल कूलम, मतलब ESU को अल्काइल कूलम कहा जाता है। तो फिर देखिए ESU का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। फिर हमें पढ़ना है ट्रांसफर मेजर चार्ज। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 7, ट्रांसफर लेवल ऑफ चार्ज। ट्रांसफर लेवल ऑफ चार्ज, ट्रांसफर लेवल ऑफ चार्ज, ट्रांसफर लेवल ऑफ चार्ज। ट्रांसफर लेवल ऑफ चार्ज क्या है बाबू? आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण। हम बोलते हैं आवेश का स्थानांतरण में क्या बताते हैं? वेन चार्ज बॉडी एट अनचार्ज बॉडी, वेन चार्ज बॉडी एट अनचार्ज बॉडी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, देन वेन चार्ज बॉडी एट अनचार्ज बॉडी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। बताते हैं वेन चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, देन मतलब कि तब क्या होता है? देन become slowly अनचार्ज बॉडी इज slowly become charged। मतलब इसका मतलब आप ये समझो, आवेश का स्थानांतरण में ये जानना है कि जब कोई आवेशित और आवेशित वस्तु को एक साथ जोड़ देते हैं, जब कोई आवेशित और आवेशित वस्तु को एक साथ जोड़ देते हैं तब आवेशित वस्तु का धीरे धीरे आवेशित होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? आवेश का स्थानांतरण मतलब आवेशित वस्तु से आवेशित वस्तु की ओर मजा करते हैं, मजा आता इंटरेस्ट से हम पढ़, ठीक है। आवेश का स्थानांतरण में मान लेते हैं कोई चार्ज बॉडी है, क्या है? चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी है अनचार्ज, और ये अनचार्ज बॉडी क्या है? अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी। ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी। तो कहा जाता है कि ये चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी कनेक्टेड टू ईच अदर, देन अनचार्ज बॉडी बिकम्स स्लोली चार्ज। कहा जाता है क्या? आवेश का स्थानांतरण जब कोई आवेशित वस्तु और आवेशित वस्तु, जब कोई आवेशित वस्तु और आवेशित वस्तु एक साथ जोड़ देते हैं, एक साथ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, एक साथ हम इसको जोड़ देते हैं। जब कोई आवेशित और आवेशित वस्तु को एक साथ जोड़ते हैं, इसका नाम क्या है? आवेशित वस्तु। आवेशित बॉडी मतलब शरीर में वस्तु समझना, आवेशित वस्तु। और इसको क्या समझेंगे? आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु। जब एक दूसरे को जोड़ देते हैं तब आवेशित वस्तु के पास क्या होता है? धीरे धीरे आवेशित होता है, धीरे धीरे क्या होता है? आवेश जो चार्ज है, चार्ज से ट्रांसफर किया जाता है अनचार्ज बॉडी। ये आवेश की धीरे धीरे उत्पन्न क्यों हो रहा है? क्योंकि मतलब कि ये चार्ज है और ये क्या है? अनचार्ज है, आवेशित है। और तब तक मतलब कि कब तक उसमें मतलब करंट फ्लो होते रहेगा, तब तक वो चार्ज होते रहेगा, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते। मान लेते हैं टैंकी है, आधा पे दूसरा दिले दूसरा टैंकी में खोल दिए, इससे पानी नहीं, तो तब तक पानी दोनों में देते रहेगा जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाए, उसके लेयर नहीं आ जाए, ठीक है। तो आवेशित वस्तु मान लेते बड़ा हो या छोटा हो प्लान रहता है, हो सकता है छोटा रहेगा तो इसका पूरा फुल चार्ज हो जाएगा, तो इसका आवेश बचा रहेगा। लेकिन मान लीजिए एक बड़ा और एक बड़ा है दोनों में, तो आप हो सकता है मतलब तब तक ट्रांसफर होते रहेंगे चार्ज जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाए। तो आवेश का स्थानांतरण में लिखते हैं क्या? जब कोई आवेशित और आवेशित वस्तु को, जब कोई आवेशित और आवेशित वस्तु को जोड़ देते हैं, आवेशित वस्तु को एक साथ जोड़ देते हैं, वस्तु को एक साथ जोड़ देते हैं तो आवेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु वस्तु के पास
वस्तु के पास धीरे धीरे आवेश उत्पन्न होता है, धीरे धीरे आवेश उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। इसलिए आवेश का स्थानांतरण, आवेशित वस्तु से आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से आवेशित वस्तु की ओर होता है, वस्तु की ओर transfer of charge when charge body and uncharged body are connected to each other, then slowly the uncharged body become charged. जब कोई आवेशित वस्तु और आवेशित वस्तु को एक साथ जोड़ देते हैं तो आवेशित वस्तु के पास धीरे धीरे आवेश उत्पन्न होता है, इसलिए आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से आवेशित वस्तु की ओर होता है। ये चार्ज बड़ी और ये अनचार्ज बड़ी, दोनों को जोड़ दिए तो क्या होगा, इधर से इसमें चार्ज जाएंगे, तब तक चार्ज जाते जाते दोनों एक बार नहीं होंगे। ये था ट्रांसफरेबल ऑफ चार्ज। क्लियर है? हाँ, अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाने जा रहे हैं, क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, रिलेटिविटी ऑफ चार्ज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक बहुत लोग ये सभी चीजों को शॉर्टकट में समझाते हैं, निकल जाते हैं। देखो हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहां से प्रॉपर्टी नंबर कितना होगा, तो आपको 7 बता रहे हैं, ध्यान में आप लोग रखिएगा, लेटर भी बता रहे हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण, हाँ, आवेश का क्वांटमीकरण लिखते हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है बाबू, जैसे बताया जाता है कि लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल को क्वांटा या फोटॉन कहा जाता है, जो प्रकाश होते हैं, प्रकाश के छोटे छोटे पार्टिकल को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। तो जो लाइट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बताते हैं हम क्या, कि जो चार्ज होते हैं एक बंडल के रूप में होते हैं, पैकेज के रूप में होते हैं। चार्ज क्या होता है ना, एक पैकेज के रूप में होता है, और वो मतलब कि गिनती में ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस रूप में जाते हैं, कि 1 1.5 2 2.5 पौने 3 पौने 4 5/4 2/6 3 गुना 2/5 ऐसे नहीं, जैसे जैसे नहीं। आवेश पूर्णांक के मतलब आवेश जो है भिन्न के रूप में नहीं ट्रांसफर होते हैं, आवेश बटा के रूप में ट्रांसफर नहीं होते हैं, पौने 2 पौने 7 पौने 11 पौने 22 ऐसे नहीं, 9:30 10:30 ऐसे कितने ट्रांसफर होते हैं। आवेश एक पैकेज के रूप में होते हैं, आवेश एक पैकेज के रूप में होते हैं, बंडल के रूप में होते हैं। ठीक है, उसका एक पैकेज रहता है, जो कि मतलब कि क्या होता है, पूर्णांक के रूप में ट्रांसफर होता है। पूर्णांक के रूप में ट्रांसफर होता है मतलब 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। कभी आवेश मतलब कि जब भी ट्रांसफर होता है तो अकेले ट्रांसफर नहीं होता है, वो मास के साथ ट्रांसफर होता है। बताएंगे आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बताया जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जैसे आपको बता रहे हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसमें विशेष रूप से समझिए, आवेश एक बंडल के रूप में होता है, पैकेज के रूप में होता है, आवेश एक पैकेज के रूप में होता है, जो कि एक संख्या के रूप में प्रदर्शित होता है। ये संख्या के रूप में ये नहीं कि 5/4 पौने 3 पौने 2, पूर्णांक संख्या के रूप में प्रदर्शित होता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ऐसे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कहते हैं। लेकिन मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन प्रभावित हुआ तो उसको माइनस इलेक्ट्रॉन थोड़ी लिखेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्राकृतिक संख्या डेसिमल पूर्णांक संख्या के रूप में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इसलिए हम बताते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में क्या, हम बताते हैं कि आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में यहाँ लिखेंगे। आवेश का स्थानांतरण आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में पूर्णांक एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन पूर्णांक
आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणनफल के रूप में होता है। पूर्णांक इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणनफल के रूप में होता है। गुणनफल के रूप में होता है। गुणनफल के रूप में होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश एक पैकेज के रूप में होता है। आवेश एक मतलब कि आवेश का जब हम स्थानांतरण करते हैं, जब आवेश मतलब कि फ्लो होता है, आवेश मतलब कि स्थानांतरण होता है, एक पूर्णांक संख्या का होगा 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। सामायिक पौने कैसे नहीं होगा बटाइजेशन में, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन है होगा कि आवेश का क्वांटीकरण। अब आपको एक चीज और बता दूं, जब आवेश मतलब एक वस्तु से दूसरा वस्तु में जाता है बाबू, तो अकेले ट्रांसफर नहीं होता। तो कैसे ट्रांसफर होता है? जब हम बता रहे हैं, जैसे मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर हो रहा है। मान लेते हैं कोई बड़ी और ये कोई बड़ी, ठीक है। जब मान लेते हैं इसके ट्रांसफर इसमें हो रहा है, मान लेते हैं चार्ज बड़ी है, चार्ज है और ये चार्ज अनचार्ज, ठीक है। समझिए, अगर ये चार्ज बड़ी है और ये अनचार्ज बड़ी है, ठीक है, तो इससे आवेश इसमें जा रहा है। तो आवेश 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन चाहे 10 20 इलेक्ट्रॉन जितना भी इलेक्ट्रॉन आपको बताते हैं कि जब भी हम ट्रांसफर करते हैं तो केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता, न्यूट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक वस्तु से दूसरा वस्तु में केवल किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही जाता है तो क्या करता है? बड़ी को चार्ज करता है। बड़ी क्या करता है? चार्ज। मान लो एक वस्तु से दूसरा वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बड़ी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। अगर बड़ी चार्ज हो जाएगा तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मान लिया 100 इलेक्ट्रॉन चाहे 200 इलेक्ट्रॉन चाहे अनगिनत इलेक्ट्रॉन जितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, तो वो अकेले ट्रांसफर नहीं होता। तो कैसे ट्रांसफर होता है? अकेले ना होता तो कैसे ट्रांसफर होता है? मतलब हमारे बताने का मतलब ये होता है कि चार्ज में मतलब कि वो अकेले केवल चार्ज को लेकर ट्रांसफर नहीं होता बल्कि मास को लेकर ट्रांसफर होता है। मतलब आप ये समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन का मास 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कितना है ये थोड़ा हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं। तो मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज का मान बढ़ता जाएगा, तो मास भी बढ़ेगा। ये मास जैसे एक इलेक्ट्रॉन का वजन होता है 9.1 × 10⁻31 kg, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इसमें बढ़ गया, इसका वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि नहीं? अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसमें कितना चार्ज दूसरा बढ़ गया। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें प्रवेश किया तो इसका मतलब कि इतना चार्ज इसमें बढ़ गया और इतना मास भी बढ़ गया। क्या? तो अकेले इलेक्ट्रॉन अकेले ट्रांसफर नहीं होगा, चार्ज और मास को लेकर ट्रांसफर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और चार्ज और मास दोनों होते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको बता दें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के रूप में आप इतना ही लिखिए, सिंपल सी आप बात ये जानिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि आवेश एक पैकेज मतलब कि जो आवेश होता है चार्ज होता है पैकेज के रूप में होता है, पैकेज के रूप में होता है, बंडल के रूप में होता है। और क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है तो पूर्णांक गुणनफल के रूप में जाता है, ठीक है। पूर्णांक को जैसे बताया जाता है ना, तो यहाँ एक का मान प्लस माइनस का कर देंगे, प्लस माइनस, क्योंकि पूर्णांक संख्या प्लस और माइनस के रूप में होता है, इसलिए आपको प्लस माइनस रखना। बाकी में होगा 1 2 3 4 5, लेकिन प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो क्या पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या क्या होता है? माइनस इनफिनिटी पूर्णांक संख्या -3 -2 पूर्णांक है ना बाबू, इसे पूर्णांक संख्या, ठीक है। डॉट इनफिनिटी, ठीक है। इसको वैसे भी लिख सकते हैं -इनफिनिटी टू इनफिनिटी। तो q बराबर प्लस माइनस n के बारे में हम बता दिए थे। q बराबर प्लस माइनस n, इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए थे कि q बराबर प्लस माइनस n कहां से आया? q बराबर प्लस माइनस n, इसके बारे में बताना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब बता दें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब कि आवेश का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आवेश का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का स्थानांतरण,
आवेश का स्थानांतरण में होगा संरक्षण। आवेश का संरक्षण ध्यान रखिए, आवेश का संरक्षण। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बाद हम क्लियर करा देते हैं। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण क्या होता है कि आवेश को बताते हैं चार्ज neither can be created and neither can be destroyed। चार्ज के बारे में क्या बताया जाता है? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी destroyed but only charges are transferred from one place। मतलब चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी destroyed। चार्ज मतलब क्या होता है? एक तरफ से दूसरे तरफ ट्रांसफर होता है। चार्ज 122 वाला बड़ी ट्रांसफर, मतलब कि हम ये बताते हैं आवेश का संरक्षण में कि आवेश को हम लोग ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को हम लोग ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को हम सिर्फ स्थानांतरण कर सकते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। तो लिखना होगा आवेश को हम लोग आवेश को हम लोग ना बना सकते हैं ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को हम लोग ना तो बना सकते हैं और ना तो नष्ट कर सकते हैं। आवेश को हम लोग ना तो बना सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। आवेश से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक वस्तु से आवेश से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो सकता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर मतलब हम नामकरण कर सकते हैं। नामकरण कर सकते हैं। आवेश को हम लोग ना बना सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं। आवेश से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इसको हम कुछ ना कुछ मतलब कि क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल लेके समझेंगे तो बेटर होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 है और यहाँ पे क्या है? -3 और यहाँ पे +4 इलेक्ट्रॉन। समझिए कोई बड़ी है जिसमें कि क्या है कोई इसको इसमें बनाइए। कोई बड़ी को आप चार्ट भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि कोई बड़ी है, ठीक है। इसको कोई वस्तु को सही से ऐसे तो मतलब कि इसमें देखिए अभी क्या है? 4 2 6 इलेक्ट्रॉन और -6 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन हटेगा तो कितना आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहा जाता है आवेश को हम लोग ना बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मान लीजिए 3 वस्तु मेरे पास यहाँ +2 लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे ये नहीं समझना कि 2 इलेक्ट्रॉन, गलत है। आप इसको कैसे समझ लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन नहीं समझना है, हम मुझे समझना है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, बस 2 प्रोटॉन जा रहा है। अगर यहाँ लिख दें 18 प्रोटॉन और 14 इलेक्ट्रॉन तो इसको प्लस कोई दिक्कत क्योंकि 4 प्रोटॉन क्या 4 से 18 मतलब प्रोटॉन को भी हम इसे लिख सकते हैं प्लस ही लिखा हुआ है। समझिए कि प्रोटॉन का मान कितना होता है? 1.6 प्लस में मतलब यहाँ प्लस 2 लिखा हुआ है तो आप समझिए कि 2 प्रोटॉन क्या है? ज्यादा। 2 प्रोटॉन क्या है? ज्यादा। किससे? इलेक्ट्रॉन से 2 प्रोटॉन ज्यादा। यहाँ +4 लिखा हुआ है तो समझिए कि जितना इलेक्ट्रॉन उससे 4 प्रोटॉन क्या है? ज्यादा। अब कितना इसमें इलेक्ट्रॉन को पता नहीं है, इसलिए यहाँ +2 लिखा हुआ है बाबू, मतलब आप ये समझिए उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन हमको पता नहीं, लेकिन +2 लिखा हुआ है इसका मतलब हम ये समझेंगे कि प्रोटॉन की संख्या 2 प्रोटॉन ज्यादा, जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उससे 2 प्रोटॉन ज्यादा। यहाँ +4 लिखा हुआ है तो हम समझते हैं कि जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उससे 4 प्रोटॉन ज्यादा। यहाँ -3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम समझेंगे क्या कि जितना भी प्रोटॉन होगा उससे 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा। कभी -3
लिखा हुआ है। इन सब को जोड़े तो कितना 4 2 6 3 को घटा दें तो 3 इलेक्ट्रॉन आया। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस बड़ी में ऐसा हो गया कि हमारे लिए लगाया गया तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें चला, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के किसमें चला है, इसमें चला है। बोलो इकाई इलेक्ट्रॉन इसमें -4 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन और चला है, कोई इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, और ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी दे दिया अपना दोस्त को, कहा कि भैया जब इसको ये दिए हैं तो तुम भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कहा कि ठीक है ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें 4 प्रोटॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन चला है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन कैसे आउट करेगा दूसरे को, मान लेते बड़ी 18 इलेक्ट्रॉन और हम मान लेते हैं कि 21 या 20 प्रोटॉन, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और चला है, ठीक है। तो इसको प्लस 2 या भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या से 2 प्रोटॉन जा रहा है तो प्लस 2 है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और चला तो 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 19 इलेक्ट्रॉन एक और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन को और क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, मतलब यहां बचेगा प्लस। सिंपल सी बात ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसमें मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन को कैंसिल आउट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर एक प्रोटॉन होगा नहीं, यहां बचेगा +3। +3 मतलब समझ गए क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इसमें चला है, इस इलेक्ट्रॉन चला है, इसमें मतलब क्या प्रोटॉन जाता है, 3 प्रोटॉन जाता है, प्रोटॉन है +2 ये प्रोटॉन है। मतलब ये समझ बाबू इसमें प्रोटॉन ही है कितना, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी, लेकिन हम +2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समझते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उससे 2 प्रोटॉन ज्यादा, 2 प्रोटॉन क्या है ज्यादा। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन नहीं पता ना है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला, 3 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन चला है, तो कई इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये समझो कि एक इलेक्ट्रॉन आज इसको ही दे दिया, ठीक है। मान लीजिए कोई बड़ी है, ये मान लेते हैं कि इसके पास जो कुछ भी अगर होगा यहाँ +4 लिखा हुआ है, और मान लेते हैं यहाँ पे कितना एक इलेक्ट्रॉन और लाके के दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, ठीक है। +4 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझो तो 4 प्रोटॉन है, क्या है 4 प्रोटॉन की संख्या है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और चला है तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को कैंसिल आउट करेगा ना, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कंफ्यूज आप लोग नहीं हो। अब बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो कितना हो गया, एक 2 इलेक्ट्रॉन कम गया, 2 इलेक्ट्रॉन कम गया, समझो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, इसे 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बाहर कर दिया, और 4 मान लेते हैं क्या, तो ये +2 होगा कि नहीं, +4 +2 क्यों होगा बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, कई इलेक्ट्रॉन बचा 8 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन बचा, 8 इलेक्ट्रॉन बचा नहीं 10 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को किस आउट करेगा, 2 प्रोटॉन बचेगा, 2 प्रोटॉन इससे +2, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया कि 2 प्रोटॉन की संख्या और बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 प्रोटॉन की संख्या बढ़ा नहीं बढ़ा, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 5 प्रोटॉन की संख्या बढ़ा नहीं बढ़ा, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 प्रोटॉन और बढ़ गया, यहाँ पहले +2 था तो ये अभी क्या हो गया +4 ही हो गया। समझ में आ रहा है कि +4 यूज करनी है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब निकल रहा है तो प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं होता बाबू, प्रोटॉन को कभी ट्रांसफर नहीं करते, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। हम इतना आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आवेश को मतलब आप बना सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं, आवेश को सिर्फ स्थानांतरण कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दिया 4 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन कैंसिल आउट होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया तो क्या होगा 2 प्रोटॉन और बढ़ जाएगा, यानी +4 हो जाएगा। अब आप सबको जोड़ो +4 3 और 4 3, हां ये +4 -4 दोनों से कट जाएगा, अब बचेगा क्या +3 हुआ कि नहीं। तो यहां से हम क्या समझते हैं, यहां से हम ये समझते हैं कि कोई बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज जितना भी ट्रांसफर हो जाए उसके मास में अंतर हो सकता है, लेकिन उसके चार्ज में अंतर नहीं हो सकता। मतलब ये समझ बाबू जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो निश्चित इसका वजन बढ़ा, इसका इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका भी वजन चेंजिंग आया होगा, ठीक है। तो बड़ा बड़ा प्रोटॉन का वजन, ठीक है 9.1 न्यूटन पर लांच के बाद और 27 हां प्रोटॉन को मतलब ये समझो कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है तो उसका मास में चेंजिंग आता है, लेकिन कभी भी उसका चार्ज में चेंजिंग नहीं आता। क्लियर, पहले जैसा चार्ज हो गया। YouTube पर आप लोग देख सकते हैं, रिवीजन के लिए आपके लिए बेहतर है।
कोई चीज को कभी कभी समझने में कंफ्यूजन होता है तो आसानी का उपयोग करता है, सब तो बहुत आसान चीज है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अच्छा डिफरेंट वेलोसिटी, लिखो दे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। आगे बताते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सुनो ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज से बताने से पहले हम बताएंगे क्या 9 नंबर में क्या होगा। सिमिलर चार्ज आर रिपेयर टू ईच अदर, सिमिलर चार्ज आर रिपेयर टू ईच अदर, ये सब क्या हिंदी लिखा है बहुत आसान है। मान लेते हैं माइनस और यहाँ भी माइनस, तो इधर लिख लेगा, इधर प्लस दोनों, इधर ढकेलेगा इधर ढकेलेगा, मतलब लड़का लड़का पसंद नहीं करता है। क्या मतलब ठीक है, क्या मतलब हाथ से इस सबको याद रखो, ज्यादा अच्छा से याद रखो, ठीक है। सिमिलर चार्ज आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब कि जो समान आवेश है सब क्या करते हैं, रिकर्सिव करते हैं। रिकर्सिव करते हैं मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, अपोजिट चार्ज are attracted to each other, ये प्लस और ये माइनस है, तो इधर से कन्वर्ट करेगा ये पीछे के। अपोजिट चार्ज से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। सब हो गया। कल से आपको हमारे की याद नहीं आप लोगों को इसके बहुत बताना पड़ेगा। 10 तक हो गया। आपको बोल एक 11 नंबर पढ़ी लिखिए ना, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। 12 नंबर पढ़ी होगा प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन धनात्मक आवेश होता है। 13 नंबर होगा, ठीक है। आवेश का ऐसा मात्रक फ्रैंकली होता है, स्मॉल amount of charge, small amount of charge is Franklin। आप लोग बोलते हैं मतलब रिवीजन करा दीजिए से अच्छा है फ्रैंकलिन, ठीक है। और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे। मतलब आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। आवेश का जो वैज्ञानिक फ्रैंकलिन जो है, एक मतलब इसके बारे में बताएंगे जब हम देश के सब बारे में बताएंगे तो वैज्ञानिक फ्रैंकलिन के बारे में लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे, मतलब आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। और इसमें क्या है 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम, 1 फैराडे बराबर कितना होता है 96,500 कूलम। तो 96,500 कूलम कहां से आता है, Na into E से आता है, Na into E से आता है। Na का मान होता है 6.023 का, और एक का मान होता है 1.610 और इसको में कूलम। तो इसको हम लगभग करते हैं तो 96,500 कूलम बराबर लगभग आता है, ठीक है। कितना था 96,500 कूलम, ठीक है। पूरा एक्यूरेट नहीं आएगा, लगभग में आएगा, ठीक है। 96,500 कूलम आ जाएगा। तो लार्जेस्ट अब एक और चल रहा है, कितना हो गया 15-16, ये 15 नंबर हो गया, ठीक है। आप 16 नंबर बताते हैं। ये आवेश का मात्रा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर है, आपको पता होना चाहिए। आवेश का मात्रा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेश कैसे प्रवाहित होता है हमको पता है, कि जब कोई चार्ज बढ़ेगा जो दोनों जोड़ देंगे तो चार्ज नहीं उसके पास चार्ज आएगा। लेकिन समझने की बात ये है कि आवेश का जो स्थानांतरण होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, जिसमें मतलब ज्यादा चार्ज देगा। ऐसे में मान लेते हैं कि कोई एक चार्ज बढ़ी दूसरा भी चार्ज बढ़ी, दोनों चार्ज
दोनों का आप जोड़ देंगे तो क्या उस कंडीशन में नहीं चार्ज होगा, चार्ज होगा लेकिन कैसे चार्ज होगा, जो ज्यादा मात्रा में चार्ज होगा तो चार्ज किसमें होगा, कम मात्रा में। आवेश ट्रांसफार्मर के मेरे पास बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके बाद दूसरा पर कुछ प्रभावित करेगा। एन क्या है? एरिया डायगोनल नंबर होता है, एक मोल का मान था 6.02 3 का, ठीक है। अब सिंपल नंबर है क्या, क्या है अभी क्या बता रहे थे, हाँ आवेश को जो है उस विभव से निम्न विभव की ओर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया, ध्यान रखना होगा कि आवेश उस विभव से निम्न विभव की ओर ट्रांसफर होता है, ठीक है। एक जानो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। 16 नंबर में यही बता दिए हैं कि मतलब आवेश का ट्रांसफर उस विभव से निम्न विभव की ओर होता है। 17 नंबर ठीक है, तो 17 मान 16 नंबर तो जो बताएं कि आवेश का ट्रांसफर उस विभव से निम्न विभव की ओर होता है। 17 नंबर देखो एडिटिविटी ऑफ चार्ज मतलब आवेश का योज्यता। तो आवेश का योज्यता यह है कि आवेश को अलजेब्रिक सम के रूप में होता है, मतलब कि आवेश को अगर जोड़ने घटाने का तरीका जानते हैं क्या है, तो जैसे हम कैसे जोड़ घटाव करते हैं अलजेब्रा को, उसी प्रकार से इसका हिंदी होता है बाबू आवेश का योज्यता। जितना अगर आपको बता रहे हैं अपना एग्जाम में सेक्शन में से बहुत बार चल जाता है, जितना आपको बताएं उतना से कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। एग्जाम में आता है योग्यता की योग्यता, योज्यता योग्यता कोई दूंगा मैं से 40 किलो और 60 इन सबको अगर आप जोड़ो तो 20 और कितना -20 कूलम और +40 कूलम +50 कूलम, तो इससे कट जाएगा 40 और 60 कितना 100। जोड़ने घटाने का तरीका वही होता है जैसे हम अलजेब्रा में जोड़ते घटाते हैं ना, उसी प्रकार से अब इसको जोड़ने घटाने का तरीका होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो होते नहीं, इसमें केवल क्या होते हैं मैग्नीट्यूड होते हैं, ठीक है। तो एक दो चीज और बताते हैं, EMU क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। लिखेगा 1 EMU बराबर ये बस लिखा है 1 EMU बराबर 310 ESU लिखा गया है। EMU को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। EMU की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट चलो तो इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।